नमस्कार बच्चों, मैं इरशाद चौधरी आपका आपके YouTube चैनल वाईएस मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, जब ओलंपियाड की तैयारी हम करते हैं तो वहां पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उनमें से ही एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिसमें a स्क्वायर माइनस बी बराबर 73 दिया गया है और b स्क्वायर माइनस a का मान भी 73 दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसमें कि a और b का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a और बराबर में क्या आ जाएगा 73 माइनस 73। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट जो आपको दिए गए हैं उनको ओपन करना है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a और बराबर में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 73 माइनस 73 जीरो होता है। अब क्या करना है आपको, ये जो वर्ग है जिनके पास उन्हें एक साथ कर लीजिए। तो a वर्ग माइनस बी वर्ग हो जाएगा प्लस a और b ये माइनस का है और बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। अब ये देखिए आपकी आइडेंटिटी है, a वर्ग माइनस बी वर्ग करते हैं तो एक प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। अब आपको क्या करना है, इसको भी ब्रैकेट में करना है a माइनस बी बराबर जीरो। तो ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, प्लस का साइन है तो इसका मतलब इसमें से कॉमन आ सकता है। तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा क्योंकि a माइनस बी इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका a प्लस बी और जहां से कुछ भी सब कुछ कॉमन आ जाता है वहां पर 1 आ जाएगा। तो ये प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। a माइनस बी, अब इस ब्रैकेट को देखिए सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी और प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। अब क्या करना है आपको, इस ब्रैकेट को भी इक्वल के जीरो के करना है और इस ब्रैकेट को भी इक्वल टू जीरो करना है। तो जब आप a माइनस बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a बराबर b। तो ये आपका मान लीजिए थर्ड केस हो जाता है। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, a बराबर हो जाएगा b और 1 दोनों उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस 1 और माइनस b। ये आपका a की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए ये आपका चौथा इक्वेशन समीकरण बन जाता है। अब आपको सॉल्व करना है कि जब a बराबर b है तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a के प्लेस पर b प्लेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग, समीकरण 1 में आप a कर रहे हैं पुट, तो a का वर्ग और b के प्लेस पर क्या आ जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 73। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है तो 73 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a का वर्ग माइनस a माइनस 73 और बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में जब रूट्स आप निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि सीधाचार्य फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका करना है आपको, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए। तो b क्या है, यहाँ पर a का कॉफिशिएंट यानी कि -1 है तो -1 का वर्ग माइनस 4, a का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है और ये आपका -73 है और बराबर क्या आ जाएगा इसका, 1 का वर्ग 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 3 12 हो जाएगा और 4 गुणा 7 28 और 1 गुणा 30। तो ये आपका आ जाएगा 293। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, a बराबर हो जाएगा माइनस और -1 इसका जो कॉफिशिएंट है प्लस माइनस और वर्गमूल में क्या आ जाएगा 293 और बटा क्या रहेगा 2 गुणा a का कॉफिशिएंट क्या है 1, -1 और -1 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 293 की आपके स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, आपका जो डेसिमल में नंबर आएगा तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे इसको और बटा में 2 हो जाएगा। तो a की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, a प्लस अंडर रूट 293 और 1 माइनस अंडर रूट 293 बटा 2, दोनों के नीचे 2 आना ही है। अब दूसरा केस देखिए जहां a बराबर -1 और -b है, अगर इस वैल्यू को आप पुट करते हैं a के प्लेस पर तो इसमें पुट कर दीजिए सेकंड में, तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 -b
और बराबर में क्या है 73। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये भी प्लस बी हो जाएगा और 73 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कल में आ जाएगा 0। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस बी और प्लस 1 और माइनस 73 तो माइनस का 72 हो जाएगा। अब 72 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको डिफरेंस करके एक आ जाए, तो 9 8 72 होता है तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का वर्ग प्लस 9b माइनस 8b और माइनस 72 बराबर 0। तो b कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो b प्लस 9, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा तो ये भी आपका b और माइनस कॉमन लेने से ये आपका प्लस हो जाएगा, 8 कॉमन लेने से ये भी 9 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो b प्लस 9 आएगा इधर और इधर b माइनस 8 आएगा। अब b के दो मान आएंगे आपके, अगर इक्वल टू 0 करेंगे अलग अलग, यहाँ से b का मान जो आएगा वो माइनस 9 आ जाएगा और जब यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से b का मान 8 आ जाएगा। अगर b का मान 8 है तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 और -8, तो a का मान -9 आएगा। और अगर b का मान -9 लेते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, -1 माइनस और -9, तो यानी कि -1 प्लस 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस केस में आपके a और b के दोनों वैल्यूज आ गए। अब बात करनी है इस केस में अगर a की वैल्यूज ये हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि b की वैल्यूज क्या होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।